दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चुनावी प्रशिक्षण और चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में। आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव में बूथ प्रबंधन और चुनाव के प्रबंधन के ऊपर। पिछली चर्चाओं में आपने देखा, हमने व्यवहार पर चर्चा की, कैसे किस व्यवहार के द्वारा किस तरीके से व्यवहार का मतलब क्या और किस तरीके से हम लोग लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और व्यवहारिकता कितने प्रकार की होती है या प्रबंधन में क्या क्या आता है। उसी चर्चा में आज एक बार फिर आपके साथ हैं हम, और जुड़िए और समझिए ध्यान से। आज मैं जहां खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे एक दीवार नज़र आ रही है आपको। हालांकि वो दीवार नहीं है जो हमारे घरों में बनती है, एक बहुत बड़ी दीवार है, ये ओवरब्रिज की दीवार है। लेकिन आप चूंकि घरों में रहते हैं तो मेरी बात से कनेक्ट हो पाएंगे, मेरी बात से समझ पाएंगे जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। ये दीवार है, इसकी जगह पर आप ईंटों वाली दीवार जो हमारे घरों में होती है उसको इमेजिन करिए। मैं उस दीवार के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर आप दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मकान में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ईंट, सबसे अधिक मात्रा में ईंट लगती है। ईंट लगने के बाद उसमें बालू, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, पानी, सारी चीज़ों का एक समावेश होता है, एक नियत और फिक्स मात्रा में। ये भी नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा कर दो, किसी को बहुत ज़्यादा कम कर दो। अगर मानकों से कम करते हैं तो गुणवत्ता में कमी आती, हमारी इमारत कमज़ोर हो जाती, दीवार कमज़ोर हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आप बहुत अच्छी ईंटें बनवाइए, बहुत अच्छे ईंटें बनवाइए आप, क्या केवल ईंटों से और कोई चीज़ ना लगाई जाए? क्या केवल ईंटों से दीवार बन सकती है और मकान बन सकता है? क्या केवल बालू से और कोई चीज़ उसमें नहीं मिलाई जाए, क्या दीवार या मकान या छत बन सकती है? या केवल हम सरिया का इस्तेमाल करें, कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें? क्योंकि अमूमन आज हम देख रहे हैं सारा ढांचा बना करके, पिलर लगा करके और शटरिंग के माध्यम से हम सरिया का जाल बना करके पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या केवल सरिया से इमारत बन सकती है? नहीं बन सकती। उसी प्रकार से चुनाव प्रबंधन में, राजनीति में अनेक पहलू होते हैं, अनेक तथ्य होते हैं, अनेक जोड़ने के और समाज के भी अलग अलग भाग होते हैं, भिन्न तरीके होते हैं, उनको सबको सहेजने की, जोड़ने की जरूरत होती है। जिस प्रकार से ईंट सबसे बड़ी संख्या में इमारत के अंदर लगती है, उसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है किसान और मजदूर। इस देश में, हमारे देश के अंदर इसी वर्ग की सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक हमारे देश के अंदर सबसे अधिक कोई संख्या है, किसान है और मजदूर है। सबसे पहले आपको उनके साथ जुड़ना है। उसके बाद में अन्य चीज़ों में आपको सभी के साथ जुड़ना है। छात्रों के साथ भी जुड़ना है, व्यापारियों के साथ भी जुड़ना है, आपको कर्मचारियों के साथ भी जुड़ना है, सरकारी कर्मचारी भी, अर्ध सरकारी कर्मचारी भी, प्राइवेट कर्मचारी भी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके साथ भी जुड़ना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़ना है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़ना है। तो अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं, चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं, तो मसले हम पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बताया, सबसे बड़ी संख्या जो ईंट की है, यानी कि किसान और मजदूरों की है, उनके पास सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, सबसे अधिक मुद्दे होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। किसानों के मुद्दे से जुड़िए, मजदूरों के मुद्दे से जुड़िए। क्या जुड़ सकते हैं? किसान परेशान होता है, नहरों में पानी नहीं आता है, उसको बुआई के पहले, जुताई के पहले जो खेतों को पानी देना रहता है ताकि वो जुताई के लिए तैयार हो सके, उस समय उसको अगर पानी नहीं मिल रहा है, आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं। अकेले आपको कुछ नहीं करना, आप तो उनके बीच में जाकर के चर्चा करिए। उनके बीच में जाकर के जब आप चर्चा करेंगे कि नहीं ये तो गलत है, पानी आना चाहिए, हम लोग बोलते नहीं है इसलिए नहीं मिलता, चलो हम लोग चलते हैं, नहर विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करते, नहीं है तो चलो जिलाधिकारी महोदय को, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं। जब आप उनकी समस्या की बात करोगे, आपके साथ जुड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे,
पानी की बात आती, खाद की समस्या सहकारी समितियों में देखने में आता है, पेपरों में तो सारा कुछ बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चलता है, लेकिन यथार्थ जो होता है, मौलिक जो सत्य है वो ये है, सोसाइटीज में बीज आता है, खाद आते हैं, बड़े बड़े लोगों के उन पे कब्जे होते हैं, उन्होंने 75 आधार कार्ड लगा करके अपने पास उन्होंने कैप्चर कर लिया। आप जाइए और उनको बताइए कि पहले ये सीमांत और ये जो लघु किसान हैं, इन लोगों की ज़रूरत है, पहले इनको दीजिए, पैसे से कमज़ोर हैं, इनको इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों को लेकर के जाइए, चलिए हम चलते हैं, आप प्राइवेट क्यों भटक रहे हैं, आपको समिति से, सहकारी समिति से, सोसाइटी से आपको खाद मिलेगी, आपको बीज मिलेगा, वहाँ से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं। नदियों के किनारे हैं आप, नदियों के किनारे हैं, मानक को ताक पर रख करके किसी की भी सरकार हो, खनन करवाते हैं, वो मशीनों से लेकर के खनन करवाते हैं, जल धाराओं को रोक करके खनन करवाते हैं। और हमारे जिस आप क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के मजदूरों को काम धंधे के लिए गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, कर्नाटका बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, अपने घर परिवार के बच्चों के भरण पोषण के लिए। उनके क्षेत्र में काम होता है, लेकिन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बोलते नहीं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप उनकी आवाज़ बन सकते हैं। कई बार हमने लोगों से जब ये चर्चा की तो लोग कहते हैं वो अपनी खुद नहीं सुनते, हम उनकी क्या बात करें। मेरे भाई, किसान और मजदूर हनुमान होता है, बजरंगबली, जिसके पास अथाह बल है, किसी की भी सत्ता ये पलट सकते हैं, किसी को ऊपर उठा सकते हैं, किसी को नीचे पटक सकते हैं, लेकिन इनको अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, अपने बल का एहसास ही नहीं होता है। ये अपने आप को बेचारा समझते हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अथाह बलशाली हैं, हम ही वो हैं जो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही वो हैं जो किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और अगले पल में किसी को जमीन पर ला करके उसकी पार्टी को खत्म कर देते हैं। आप वो जामवंत बन सकते हैं, आप वो सलाहकार बन सकते हैं, जो इनकी शक्ति का एहसास इनको कराइए, इनकी ताकत का एहसास इनको कराइए, फिर देखिए आपके साथ कैसे लगते हैं। इनके साथ के लिए एक वाकया होता है, एक तरीका क्या होता है, एक अजगर होता है। आपके गांव में एक बहुत बड़ा अजगर आ गया किसी सार्वजनिक रास्ते पर, जिससे अधिकांश लोगों को निकलना है, और वहां वो डला हुआ है। इमेजिन करिए मेरी बात को, हर व्यक्ति चाहता है कि उस अजगर को मार दिया जाए, ये अजगर किसी को निगल ना ले। हर व्यक्ति चाहता है कि इसको मारा जाए, लेकिन मारने के लिए कोई आगे नहीं आता। डर सबको है कि ये अजगर मुझे निगल सकता है, मेरे बच्चों को निगल सकता है, मेरे जानवरों को निगल सकता है, मेरे किसी अपने को निगल सकता है। हर कोई को डर है, हर कोई चाहता है कि ये अजगर मरे, लेकिन कैसे मरे उसके लिए तरीका है। आप कभी अपना करके देखिए, कहीं कोई ऐसी समस्या आती है, आप सिर्फ आगे हो जाइए, पब्लिक अपने आप पूरा काम कर देती है। आप केवल एक हाथ में लाठी डंडा लेकर के निकल पड़िए कि अजगर को मारने मैं जा रहा हूँ। आप अजगर के मुंह के सामने खड़े रहेंगे, पब्लिक पीछे से उसको पीट पीट के टुकड़े टुकड़े कर देगी, मार देगी। ये होती है जनता, ये होती है पब्लिक। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। आप सिर्फ नेतृत्व करिए, आप लोगों के अंदर हौसला पैदा करिए, आप लोगों के अंदर जुनून पैदा करिए, आप लोगों के अंदर एक विजन, एक मिशन पैदा करिए। उनको बताइए आप बेचारे नहीं हैं। जिस दिन, जिस क्षेत्र में, जितने लोगों के बीच में आप ये करने में सफल हो गए, वहाँ आपने ये मान लीजिए कि परिवर्तन की धारा को आपने बहा दिया, परिवर्तन की मसाल आपने जला दी, परिवर्तन का पथ आपने प्रदर्शित कर दिया, और वहाँ परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस परिवर्तन के कारक होंगे आप, वहाँ के नेता होंगे आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, या आप जिसका समर्थन करेंगे वो नेता बनेगा। आशा है आज की चर्चा जो अभी हम लोगों ने की पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लगातार जुड़े रहिए चुनाव प्रबंधन और बूथ के मैनेजमेंट के साथ, हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। और चर्चा में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पिछले हमारी जो चर्चा हुई, लोगों के कमेंट आए, अच्छा लगा। अगर आपको लगता है, कुछ लोगों ने बताया, और हम प्रयास भी करते हैं कि आपको सरल और सहज भाषा में, गांव के भाषा में आपके साथ हम चर्चा करें, आम बोलचाल की भाषा में चर्चा करें, ताकि आप सहज और आसान तरीके से मोबाइल चलाते चलाते, कुछ भी काम करते करते भी आप मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी चर्चा को तरीके से समझ सकें, उसको आत्मसात कर सकें। तो जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए, और अपनों को जोड़ते रहिए, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। नमस्कार, धन्यवाद।